ये अध्याय डार्विन की किताब का सबसे रोमांचक हिस्सा है, क्योंकि यहाँ डार्विन उस अदृश्य युद्ध की बात करते हैं जो हमारे चारों ओर हर पल चल रहा है। चैप्टर 3, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जब हम प्रकृति को देखते हैं तो हमें शांति, हरियाली और खूबसूरती नजर आती है, लेकिन डार्विन कहते हैं कि ये महज एक भ्रम है। इस शांति के पर्दे के पीछे एक भयानक और कभी न खत्म होने वाला युद्ध चल रहा है। एक ऐसा युद्ध जहां हर जीव, हर पौधा और हर कीड़ा अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष कर रहा है। डार्विन की किताब का तीसरा अध्याय हमें ले जाता है अस्तित्व के संघर्ष की गहराई में। डार्विन ने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने हाथियों का उदाहरण लिया जो बहुत धीरे प्रजनन करते हैं। उन्होंने हिसाब लगाया कि अगर एक हाथियों का जोड़ा अपने बच्चों को सुरक्षित पाल ले और उनके बच्चे भी ऐसा ही करें, तो महज 750 सालों में पृथ्वी पर 1,90,00,000 हाथी होंगे। सोचिए, अगर हाथी जैसा धीमा जीव ये कर सकता है, तो एक मछली जो हजारों अंडे देती है या एक पौधा जो लाखों बीज बिखेरता है, वो क्या करेंगे? अगर प्रकृति सबको जिंदा रहने देती तो आज पैर रखने की जगह नहीं बचती। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मौत इस आबादी को कंट्रोल करती है। डार्विन ने इस संघर्ष को 3 हिस्सों में बांटा। अपनों से लड़ाई। एक ही प्रजाति के जीव एक ही खाने और एक ही साथी के लिए लड़ते हैं। ये सबसे कठिन लड़ाई है क्योंकि सबकी जरूरतें एक जैसी है। दूसरों से लड़ाई, जैसे चूहा बिल्ली से बच रहा है और बिल्ली खाने के लिए चूहे को ढूंढ रही है। कुदरत से लड़ाई, कड़ाके की ठंड, सूखा या बाढ़। डार्विन कहते हैं कि हिमालय की चोटी पर जो अकेला पौधा उग रहा है, वो असल में ठंड और सूखे से युद्ध लड़ रहा है। डार्विन ने यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाई। उन्होंने देखा कि जहां बिल्लियां ज्यादा होती हैं, वहां लाल फूल, क्लोवर ज्यादा उगते हैं। आप सोचेंगे, बिल्ली और फूल का क्या रिश्ता? रिश्ता ये है, बिल्लियां चूहों को खाती हैं। चूहे उन मधुमक्खियों के घोंसले तबाह करते हैं जो फूलों को परागित, पॉलिनेट करती है। तो जहां बिल्लियां ज्यादा, वहां चूहे कम, मधुमक्खियां ज्यादा और फूल भी ज्यादा। डार्विन ने दुनिया को समझाया कि प्रकृति में एक धागा खींचने पर पूरा जाल हिल जाता है। इस महायुद्ध का नतीजा क्या निकलता है? डार्विन कहते हैं कि इस संघर्ष में किस्मत से ज्यादा काबिलियत काम आती है। जिस पक्षी की चोंच थोड़ी ज्यादा मजबूत है कि वो सख्त बीज तोड़ सके, वो अकाल में भी जी जाएगा। जिसकी नजर तेज है, वो शिकारी से बच जाएगा। जो जीतेगा वही अपनी अगली पीढ़ी छोड़ेगा। ये संघर्ष ही वो छलनी है जिससे प्रकृति कमजोर को बाहर निकाल देती है और मजबूत को आगे बढ़ाती है। निष्कर्ष, तीसरा अध्याय हमें एक कड़वा सच सिखाता है। प्रकृति दयालु नहीं है। यहाँ हर निवाला किसी की जान लेकर मिलता है। लेकिन डार्विन ने अंत में एक सांत्वना भी दी। उन्होंने कहा कि हमें इस संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी संघर्ष की वजह से जीवन बेहतर होता गया। इसी युद्ध की वजह से आज हमारे पास इतने सुंदर पक्षी, तेज दौड़ने वाले जानवर और बुद्धिमान इंसान हैं। संघर्ष ही विकास की आग है। ये था अस्तित्व का संघर्ष। लेकिन सवाल यह है कि इस संघर्ष में जो जीतता है, उसे प्रकृति इनाम में क्या देती है और कैसे वो विजेता पूरी प्रजाति का चेहरा बदल देता है? ये हम जानेंगे अगले अध्याय में, जिसका नाम है डार्विन का सबसे बड़ा हथियार, नेचुरल सिलेक्शन। अगला पार्ट मिस न करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।